Hello bachcho, let's read this question. This question says a heated body emit radiation which has maximum intensity near the frequency nu naught. The emissivity of the material is 0.5 if the absolute temperature of the body is doubled. तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, एक हमारे पास हीटेड बॉडी है जो कि रेडिएशन जो है एमिट कर रही है और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट और हमें एमिसिविटी दी गई है उस मटेरियल की, वो है 0.5। अगर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल कर देते हैं तो हमारे को कौन कौन से जो हमारे ऑप्शन होंगे वो सही होंगे, हमें ये बताना है। तो इस क्वेश्चन के जो है दो की कॉन्सेप्ट हैं, एक की कॉन्सेप्ट है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और दूसरा जो है वो है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो हमारा जो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हम सबसे पहले देखते हैं। तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो जो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है वो क्या बोलता है हमारा, वो बोलता है लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हमारा जो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो रेडिएशन होता है उसके करस्पॉन्डिंग की जो वेवलेंथ है और टेम्परेचर ऑफ बॉडी का अगर हम मल्टीप्लाई करें या उनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो अगर हमको एक चीज रिलेशन ये पता है कि जो वेवलेंथ होती है और फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो क्या होता है, लैम्डा एम इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय म्यू एम। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमें क्या मिलेगा, अगर लैम्डा एम की जगह हम सी बाई म्यू एम रख दें तो हमें क्या मिलेगा, सी बाई म्यू एम इज इक्वल टू इंटू टी इज इक्वल टू के। तो अगर हम इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, के डिवाइडेड बाय सी म्यू एम इज इक्वल टू टी। या फिर हम दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, म्यू एम इज इक्वल टू सी बाई के इंटू टी। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो म्यू एम है वो T1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, म्यू नॉट है और T इज इक्वल टू क्या है, सपोज T1 है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये हमारा पहला केस है जब हमने क्या किया, जो हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर था वो था T1 और जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी मैक्सिमम इंटेंसिटी रेडिएशन के करस्पॉन्डिंग वो थी म्यू नॉट। तो अगर हम इस इक्वेशन पे रखें ऊपर वाली तो हमें क्या मिलेगा, म्यू नॉट इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई के इंटू T1। अब हमारे पास दूसरा, ये हमारी होगी पहली इक्वेशन। अब हम अगर दूसरी कंडीशन देखें, दूसरा जो सिनेरियो देखें उसमें हमको क्या दिया गया है, म्यू एम इज इक्वल टू हमको नहीं पता है, म्यू एम जो है हमको नहीं पता है और जो हमको टी हमको गिवन है वो कितना गिवन है, 2 टाइम्स T1 गिवन है, मतलब दुगना हो गया है हमारा टेम्परेचर। तो अगर हम यहाँ पे अपनी वैल्यू रखें सिंपली तो म्यू एम विल बी इक्वल टू हमको मिल जाएगा सी डिवाइडेड बाई के इंटू 2T1। तो और हम कैसे लिख सकते हैं इसको, म्यू एम इज इक्वल टू 2 सी डिवाइडेड बाई के इंटू T1। तो C डिवाइडेड बाई के इंटू T1 क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 1 से, वो है म्यू नॉट। तो म्यू एम इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 म्यू नॉट। जब हम टेम्परेचर जो है दुगना कर देंगे तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी जो है दुगनी हो जाएगी। तो ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन। अब ये हमारे पास यहाँ पर तक हमने विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ से सॉल्व किया। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए था वो हमारा सही हो गया है, ऑप्शन बी जो है वो रॉन्ग हो गया है डायरेक्टली। अब हम आते हैं अपने ऑप्शन सी की तरफ। तो ऑप्शन सी हमारा क्या कहता है, द टोटल एनर्जी इमिटेड विल इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 16। तो अगर हम देख लेते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टीफन लॉ का यूज करेंगे, स्टीफन्स लॉ। तो स्टीफन्स लॉ हमसे क्या कहता है कि जो एमिटेड रेडिएशन होगा उसकी जो टोटल एनर्जी जो हमारी इमिट होगी वो गिवन होती है ई सिग्मा ए टी की पावर 4। तो जो टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होती है जो हमारी जो एमिटेड एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी। तो अगर हम देखें यहाँ से तो हमें क्या गिवन है कि जो हमने जो है टेम्परेचर जो है वो दुगना कर दिया। तो सपोज हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर था T1 इज इक्वल टू टी था, तो हमारे पास म्यू इक्वल टू क्या हो गया, सिंपली जो पहली इक्वेशन है सिग्मा ए टी रेस टू दी पावर 4 हो गई, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। जब हमने T2 जो है वो क्या कर दिया, डबल कर दिया, मतलब 2 टाइम्स टी कर दिया। तो हमारे पास क्या हो गया, म्यू, ये म्यू U1 हो गया, ये U2 हो गया। U2 कितना हो गया हमारे पास, ई सिग्मा ए 2 टी की पावर 4 हो जाएगा अब हमारे पास। तो 2 टी की पावर 4 मतलब U2 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 जो होता है वो होता है 16 ई सिग्मा ए टी रेस टू दी पावर 4। तो ई सिग्मा ए टी रेस टू दी पावर 4 क्या है, वो इक्वेशन 1 से U1 है। तो U2 इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, 16 टाइम्स U1।
तो हमारा जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी इमिटेड की, वो कितनी हो जाएगी, 16 टाइम्स हो जाएगी अगर हम टेम्परेचर को डबल कर देते हैं तो। ये हमारे पास हो गया। तो हमें क्या मिल गया, जो टोटल एनर्जी इमिटेड जो होगी वो कितने फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगी, 16 के फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे जो करेक्ट आंसर हो गए वो क्या हो गया, ऑप्शन ए, द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विल बी द नियर फ्रीक्वेंसी टू न्यू नॉट, जो कि हमको यहाँ से मिला। और जो दूसरा ऑप्शन है वो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, द टोटल एनर्जी इमिटेड विल इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 16। ऑप्शन सी जो है वो हमको यहाँ से मिला। तो अगर हम देखें बाकी जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगी, क्योंकि एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो दूसरी सेटिस्फाई नहीं करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।